बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के बारे में ख़ुसूसी बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मारिया ज़ुबैर, हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशन है, उनसे आपके सेहत के बारे में जानेंगे। डिहाइड्रेशन के जैसे बहुत से रमज़ान में इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं, ओवरऑल डाइट के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। मारिया, खुशामदीद आपको। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। कैसा जा रहा आपका रमज़ान? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मारिया, ख़ासतौर पर रमज़ान की अगर बात की जाए तो बहुत से मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं, ख़वातीन में भी मर्दों में भी। ख़ासतौर पर अगर डिहाइड्रेशन की बात की जाए तो उसके लिए कैसे से ओवरकम किया जा सकता है? बेसिकली रमज़ान में इंसान फास्टिंग की सूरत में असल पे हम अपनी सेहत में ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो इसके लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लें। रमज़ान में रोज़े की हालत के अलावा लोग पानी, जैसे आपने डिहाइड्रेशन की बात की है, पानी का यूज़ बहुत कम कर देते हैं। उसके लिए ये कि आप इफ्तार से लेके सहर तक इतना पानी पिएं कि आपको सहर से लेके इफ्तार तक रोज़े की हालत में आपको प्यास कम लगे। बाकी मैं ये भी रिकमेंड करती हूँ कि आप इफ्तार के बाद सहर से पहले एक बाउल, एटलीस्ट एक बाउल अपना फ्रूट्स का बना के रखें, जो कि आप डिनर के टाइम या उसके आसपास सोने से पहले वो ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं ना बेसिकली फ्रूट्स में, तो डिहाइड्रेशन के को बीट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स की। वैसे क्या वजह क्या होती है? क्या हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें प्यास जो बहुत ज़्यादा फील भी होती है, फिर आपको पता है पानी का कम इस्तेमाल होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली उसकी वजह ये है कि हम अपनी सहर में भी और इफ्तार में भी मसालाजात अशिया का बहुत ज़्यादा मसाले स्पाइसी चीज़ों का ज़्यादा यूज़। सहरी में नॉर्मली आपको पता पराठा, अंडा ऑमलेट, इस तरह की चीज़ें, लस्सी ये भी इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी, नहीं लस्सी तो बेसिकली रिकमेंडेड है ना। लस्सी आपको डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है। लस्सी में इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जितना भी पानी है उस कमी को पूरा करते हैं। जी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए बेनिफिशियल है। बाकी ये है कि लस्सी आप सहरी में, लस्सी के साथ आप दही ले सकते हैं। दही भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और वो उसमें भी वाटर का कंटेंट अच्छा होता है, तो उससे भी आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं और ओवरऑल आपको एनर्जेटिक पूरे दिन महसूस कराती है अगर आप सहर के टाइम दही ले ले। बाकी सहरी में आप 2 से 3 एटलीस्ट आई रिकमेंड कि आप आमतौर पे सहर के टाइम डेट्स नहीं ली जाती, खजूरें नहीं खाते, वो इफ्तार में ही खाई जाती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप सहरी के टाइम 2 से 3 खजूरें ले लें तो वो आपके लिए बहुत मुफीद होती हैं। ये तो हो सकता है एक नॉर्मल सा जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्या करे? क्या वो भी जो है डेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? पेशेंट के लिए 2 डेट्स अ डे रिकमेंडेड हैं, कोई ऐसा इशू नहीं हो सकता। मतलब कि डायबिटीज़ का वो अप एंड डाउन में 2 डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायबिटीज़। ठीक है, जो हामिला ख़वातीन है जी उनके लिए क्या रिकमेंड कर सकती हैं? हाँ जी, हामिला ख़वातीन भी डेट्स ले सकती हैं और हेल्दी बैलेंस डाइट ले सकती हैं। बेसिकली हामिला ख़वातीन का ये है कि वो उनकी तो कंडीशन पे डिपेंड करता है ना कि वो रोज़ा रख भी सकती है कि नहीं रख सकती जी। हाँ, या अगर तो उनको कोई ऐसा इशू नहीं है, लाइक वो कम्प्लीटली अपने आप को हेल्दी फील करती हैं, तो रोज़ा रख सकती हैं। अगर ना अगर तो अक्सर फेंटनेस, चक्कर वगैरह आते हैं, वोमिट वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, वोमिट कैन बी द रीज़न ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके, तो बेसिकली रिकमेंड यही किया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ रोज़ा ना रखे तो बेहतर है, लेकिन अगर वो हेल्दी हैं, कम्प्लीटली हेल्दी है, वोमिट वगैरह या इस टाइप का कोई इशू नहीं है, तो वो रोज़ा रख सकती हैं। ओके, रोज़ा रख सकती हैं। हाँ जी, उसके लिए भी उन्हें एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है। अपनी सहरी में दही लाजमी इस्तेमाल करना है, लस्सी लाजमी इस्तेमाल करना है, 2 से 3 खजूर लाजमी लेनी है। हाँ जी, और इफ्तार के टाइम में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। बीन्स बहुत अच्छे हैं डिहाइड्रेशन के लिए, तो आप बीन सैलेड बना के ले सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। उसमें फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी इसमें इस्तेमाल करने चाहिए। फ्रूट्स बेसिकली हमें डिहाइड्रेशन को बीट करने के लिए, हमारा आजकल मेलन्स बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, वो ले सकते हैं। गर्मियों का सीजन अब स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन को बीट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक पोटेशियम है जो कि बनाना में अच्छी क्वान्टिटी में पाया जाता है, तो आप बनाना ले सकती हैं। बाकी आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं। ओके, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप वाटर डेफिशिएंसी जो है वाटर डेफिशिएंसी को बीट कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर हम डाइट प्लान की बात करें, जिस तरह से ख़वातीन हैं, बल्कि मर्द हज़रात भी बहुत आजकल जो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते हैं और अपना वेट वो लूज़ करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? और भी आपको पता बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज जो है वो तो कंपल्सरी है, लेकिन डाइट प्लान क्या होना चाहिए ख़ासतौर पर सहरी में और अफ्तारी में? अच्छा, बेसिकली वेट लूज़ करने में एक बात आ जाती है कि जो इंसान वेट लूज़ करना चाहता है, पहले तो
हर किसी का मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि कस्टमाइज्ड प्लान होता है जी। तो अब मैं यहाँ बैठ के अगर मैं बताऊंगी तो मैं जस्ट एक हेल्दी बैलेंस डाइट बताऊंगी जिससे आपका वेट भी लूज होगा एक नॉर्मल वे में। तो बाकी रिकमेंड यही किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो बंदा कितना ओबीस है या कितना उसे रिक्वायर्ड वेट लॉस कितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से देख के डिफरेंट हर इंसान का डिफरेंट डाइट प्लान होता है, उसकी कंडीशन देखी जाती है, उसको डायबिटीज़ वगैरह का इशू तो नहीं है या और कोई इशू तो नहीं है, ये सारा कुछ देख के डाइट प्लान रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर मैं एक स्टैंडर्ड बात करूँ एक हेल्दी इस टाइम अगर मैं एक हेल्दी इंसान के लिए बात करूँ रमज़ान में वेट लॉस के लिए तो आप सहर के टाइम या तो हाफ रोटी ले सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं एक सीरियल बाउल ले सकते हैं जिसमें आप दूध में सीरियल डिप करके ले सकते हैं और उसमें चीनी की जगह आप शहद डाल सकते हैं, 1 चम्मच शहद डाल लें और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इससे ये होगा कि सीरियल्स में फाइबर भी मौजूद है, हमारे कार्ब्स भी मौजूद हैं और दूध की वजह से हमें डिहाइड्रेशन भी फील नहीं होगी और फीलिंग ऑफ फुलनेस हमारी देर तक रहेगी फाइबर की वजह से। तो अगर हम सहरी में एक सीरियल बाउल ले लें तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी इफ्तार के टाइम की बात करें तो उसमें आप फ्रूट चाट बना सकते हैं। फ्रूट चाट बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप फ्रूट चाट में मोस्टली ना चीनी ऐड की जाती है हमारे आमतौर पर प्रैक्टिस में, उसकी जगह आप हनी डाल सकते हैं और उसको थोड़ा सा जूसी करने के लिए आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं। कुछ लोग लेमन यूज नहीं खट्टा है उसकी वजह से नहीं यूज करते हैं। अब तो आजकल सीजन भी है, मैंने लेमन कह दिया, बेसिकली मैं ऑरेंजेस जी कहना चाह रही हूँ क्योंकि आजकल आपको पता सीजन भी ऐसे सबके गले खराब है, टेम्परेचर भी हो रहा है। वैसे तो लेमन भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें विटामिन सी है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं तो वो भी हमारी डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो लेमन को आप लेमनेड की सूरत में यूज़ कर सकते हैं इफ्तार के टाइम। बाकी फ्रूट चाट में हम लेमन ना डालें, ऑरेंज डालें, उससे वो थोड़ा सा जूसी हो जाता है और वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे विटामिन उसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आप एक छोटा बाउल ले सकते हैं फ्रूट चाट का ले सकते हैं, नहीं तो आप किडनी बीन्स का ले सकते हैं, रेड बीन्स जो होते हैं वेट लॉस के लिए, उसमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। उसके अलावा आप ब्लैक जो पीस होते हैं चनों का सैलेड बना के ले सकते हैं, प्याज टमाटर और पीस या बीन्स जो आप प्रेफर करते हैं उसमें जो आपको पसंद है आप खा सकते हैं। हाँ जी, उसमें आप चिकन डाल सकते हैं प्रोटीन के सोर्स के लिए। तो आप इफ्तार में ये चीज़ें ले लें, ड्रिंक में आप लेमनेड ले सकते हैं। वेट लॉस के लिए यही रिकमेंडेड है, बाकी यही रिकमेंडेड है। और कुछ लोग जो हैं जाहिर बात है अब हर कोई तो वेट लूज नहीं करना चाहता, कुछ ऐसे अफराद है जो वेट गेन भी करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो किस तरह से वेट अपना गेन कर सकते हैं एक हेल्दी डाइट के साथ? बेसिकली हेल्दी डाइट के साथ वेट गेन में ये है कि आपने फैटी फूड्स को अवॉइड करना है। अपनी सहरी आप हेल्दी लें, 1 बाउल योगर्ट, 1 to 2 ग्लास जितनी भी रिक्वायरमेंट हो लस्सी ले सकते हैं। इस टाइम पे आपका ये है कि आपने ना लिक्विड से आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे यहाँ ना सहरी के टाइम ना पानी बहुत ज़्यादा पी लिया जाता है। लस्सी अगर कोई लस्सी पी रहा है, कोई पानी पी रहा है, जो भी पी रहा है ना, लिक्विड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो फिर अगर लिक्विड हम एक साथ ज़्यादा ले लेते हैं ना कि ये ना हो कि हमें पूरे रोज़े में प्यास ना लगे, ये सोच के हम ले तो लेते हैं लेकिन ये है कि वो एक्सक्रीट और बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए अगर आपने पानी लेना है, पानी की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली पूरी करनी है, तो आप इफ्तार से लेके सहरी तक उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक गिलास पकड़ के आराम से पी सकते हैं। कम एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास पानी आप लाजमी पिए इफ्तार से लेके सहरी तक। बाकी वेट गेन की बात हो रही थी तो उसमें यह है कि आप पानी इकट्ठे ना पिए सहरी के टाइम। 1 से 2 ग्लास लस्सी ले सकते हैं, 1 बाउल आप योगर्ट ले सकते हैं, 1 रोटी ले सकते हैं, उसमें भी आप 3 डेट्स ले सकते हैं सहरी के टाइम और अपनी प्रोटीन कंटेंट को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। आप जो रोटी लेंगे उसमें आप उसके साथ ऑमलेट बना के ले सकते हैं। बाकी प्रोटीन सोर्सेज ले सकते हैं, चिकन का सालन या कोई भी सालन जो आपका अवेलेबल हो घर पे उस टाइम वो ले सकते हैं। इफ्तार में आप वही फ्रूट चाट्स वगैरह ले सकते हैं और अपने प्रोटीन कंटेंट को थोड़ा ज़्यादा करें तो उससे आपका वेट बेहतर तरीके से गेन होगा। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा करने के लिए हम स्टीम्ड चिकन ले सकते हैं, मलाई बोटी स्टिक्स बना के ले सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन चीज़ों का
हेल्दी ध्यान फूड रखना खाने होता से है। जो आप वेट गेन कर सकते हैं। आपको पता बिल्कुल। नॉर्मली ऑयली चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ऑयली चीज़ें खाने से वेट बढ़ जाता है या फिर उससे और भी सेहत के मसाइल पैदा हो जाते हैं? बेसिकली ऑयली चीज़ों का ये है कि वेट तो गेन हो जाता है, लेकिन उसमें आपका हेल्दी वेट नहीं ना होता, मसल वेट नहीं होता। वो जो वेट गेन होता है वो फैट्स होते हैं, एग्जैक्टली। और वो फैट्स आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी बन सकते हैं, आपके हार्ट के इर्द आपका गिर्द बन डाइजेस्टिव सकते सिस्टम हैं। जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है। ओवरऑल हमें डायबिटीज़ का इशू हो सकता है, हमें ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, हमारी वेन्स आर्टरीज के अंदर फैट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आप हेल्दी डाइट को बैलेंस्ड वे में लें, बजाय कि ये कि ओवर ईटिंग करें आप। फ्राइड लें। हाँ जी, Exactly. ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप मसल गेन के लिए नॉर्मली यही प्रोटीन। कॉन्सेप्ट जो होता है कि अगर आप ओवर ईटिंग अब ज़्यादा खाएंगे तो आपका जितना खाएंगे उतना जी। आपका वेट गेन होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इफ्तार के टाइम में आप अंजीर का शेक बना के ले सकते हैं, उसमें आप अंजीर डाल सकते हैं, आप खजूर डाल सकते हैं, आप हनी अंजीर, खजूर और हनी इसको मिक्स करके आप दूध में अगर बना लें तो वो आपका एक अच्छा हेल्दी वेट गेन के लिए बेनिफिशियल है। ओके। और ख़ास तौर पर हमारी रमज़ान में एक बड़ी ये शिकायत आम रहती है, आपके सर में दर्द रहता है। हाँ ये जी, क्या, बिल्कुल। इसकी क्या वजूहात हैं वैसे? बेसिकली इसकी भी एक वजह यही है कि हम रिक्वायर्ड जितना बॉडी में पानी रिक्वायर्ड है वो हम ले नहीं रहे। तो क्या डिहाइड्रेशन की वजह से सर में दर्द रहती है? जी बिल्कुल यही है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से कंसंट्रेशन भी हमारी हट जाती है, और सर दर्द की भी बेसिकली एक वही वजह, जैसे अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर हम पानी लेंगे तो उसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बैलेंस्ड रहेंगे ना। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हमें सर दर्द होता है, जिसकी वजह से हमें पोटेशियम रिच या कैल्शियम रिच और यानी हमें सोडियम रिच डाइट विटामिन्स लेनी और पड़ेगी। इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी। खवातीन में आयरन की नींबू बहुत पानी कमी ले होती सकते हैं है। आप इफ्तार के टाइम डिहाइड्रेशन को बीट करने के जी, लिए। खवातीन में आयरन की बहुत कमी होती है, वो हाँ भी जो जी। कि डिहाइड्रेशन का बायस बनती है। क्या ये भी इससे इंटरलिंक्ड होता है ये? जी, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी डिहाइड्रेशन कैन बी द कॉज ऑफ दैट। ओके। और अब कुछ ख़वातीन हैं उनमें हड्डियों के मसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो ख़ासतौर पर आप डायबिटिक पेशेंट हो या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो या दिल के अमराज हों, तो जिन ब्लड की कमी की वजह से आपको पता है ऐसे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें हड्डियों का मसाइल एक बहुत कॉमन मसाइल है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए? हड्डियों की कमी बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके लिए आपको अपना दूध नहीं छोड़ना। आप नाश्ते में ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट ले सकते हैं, उसमें भी आपका फिर कैल्शियम आ जाती है चीज़ की वजह से। ऑब्वियसली आप एम्प्टी स्टमक योगर्ट लें, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, उससे आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। और कैल्शियम के साथ आप बनाना ले सकते हैं, वो पोटेशियम बेसिकली बनाना केले में ना पोटेशियम होती है, ओके। जिससे हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है। जी। तो रिकमेंड किया जाता है कि बनाना शेक बहुत अच्छा होता है इसलिए, इसके लिए जी, जिसमें आप चीनी की जगह शहद डालें तो बेहतर है। शहद डाले बेहतर हाँ है। और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है वो अपने हमारे नाज़रीन को बताना है। एक्सरसाइज बेसिकली ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन ये है कि अगर आप मतलब जैसे आपने अभी खवातीन की बात की कि उनकी बोन्स का मसला है या जो भी है, तो उसमें यह है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करें तो एटलीस्ट आपको अपनी रूटीन में 40 मिनट्स ऑफ वॉक लाजमी रखनी चाहिए। वो आपको जब भी फ्री टाइम मिले, कुछ रूटीन्स अपनी अपनी होती हैं, कोई सुबह के टाइम बिजी होता है, ऑफिस टाइम में वो, तो बेहतर तो यही है कि आप मॉर्निंग वॉक करें 40 मिनट्स, मिनिमम 40 मिनट्स, बाकी अपनी वो अकॉर्डिंग टू आप प्लान कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे जितना आप कर सकते हैं। तो मिनिमम 40 मिनट वॉक तो मस्ट है। और ख़ासतौर जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो जॉब करती हैं, वो अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाती, उनको क्या रिकमेंड करेंगी आप कि किस तरह से उन्हें अपना डाइट प्लान रखना चाहिए और किस तरह से वो अपने मसाइल का सामना करें? डाइट प्लान बेसिकली वर्किंग वुमन के लिए भी यही है कि आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड ज़्यादा रख सकते हैं। आप दोपहर में जो भी खाना खाएं, या फिर अब आजकल ज़ाहिर है रमज़ान है, तो आप एक सैलेड बाउल ले सकते हैं इफ्तारी या सहरी में, जब भी आपको बेहतर लगे। उसमें ग्रीन्स पाए जाते हैं जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। Exactly. तो ग्रीन्स की वजह से हमें आयरन डेफिशिएंसी दूर होती है। उसके अलावा आप मटन ले सकते हैं, उसमें वो भी गुड सोर्स ऑफ आयरन है। बेसिकली एक मटन कम ही खाती हैं, चिकन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, चिकन बेसिकली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, लेकिन गुड सोर्स ऑफ आयरन नहीं है। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी के लिए मैं लेडीज़ को एक ड्रिंक रिकमेंड करती हूँ, एप्पल, बीटरूट और कैरेट। आप अगर इन 3 चीज़ों को मिक्स करके जूस बनाए ना, वो आप दिन में 1 गिलास लें तो आपको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। बीटरूट में बेसिकली इतनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आयरन होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है बॉडी की 1 डे की 1 गिलास से।
1 ग्लास जी। तो अगर ये ड्रिंक आप डेली बेसिस पे ले लें, मॉर्निंग में ले लें, इवनिंग में ले लें, जब आपके लिए इजी है, तो ये बेहतर है उनके लिए आयरन डेफिशिएंसी के लिए। अच्छा, बेसिकली एक प्रेग्नेंट वुमन को रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा कैल्शियम की जी और ज़्यादा आयरन की। बिल्कुल। तो उसके लिए आप अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन, बेसिक हमारे यहाँ ना आमतौर पे समझा जाता है कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, कि वो आमतौर पे जैसे हमारे भरे कहते हैं 2 बंदों का खाना खाना है। तो ये प्रैक्टिस बहुत गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बेसिकली अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा रिच, मतलब न्यूट्रिशन रिच फूड की। बिल्कुल, प्रोटीन की भी, आयरन की भी, ईच एंड एवरीथिंग ज़रूरत होती है उसकी। हाँ जी, तो उसको बिल्कुल। बैलेंस रख के डाइट को रखना चाहिए। आप एक अगर बेबी आपके अंदर ग्रो कर रहा है तो उसकी आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हमारी बॉडी को किस किस चीज़ की, उसको बोन्स के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, बिल्कुल। उसको ब्लड के लिए आयरन की ज़रूरत है। नॉर्मली आफ्टर जो प्रेगनेंसी है, आफ्टर डिलीवरी के बाद ख़वातीन को हड्डियों या बोन्स के बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे किस तरह से जो है इसे ओवरकम किया जा सकता है? उसको इसी तरह से ओवरकम किया जा सकता है कि लेडीज़ को चाहिए वो अपनी डेली रूटीन में मिल्क का कंजप्शन डेली रूटीन में रखें। मतलब ल्यूकवार्म नीम गर्म दूध को आप सोने से पहले या जब भी आपकी रूटीन हो नाश्ते में ले सकते हैं। चाय को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि चाय में जो कैफीन पाई जाती है उससे डिहाइड्रेशन होती है और बेबीज़ को फीड कराना बिल्कुल भी ज़रूरी है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी चाय को रिप्लेस करके एटलीस्ट फॉर सम टाइम के कम से कम अपनी हेल्थ को रिकवर करें। आप थोड़ी बेहतर हेल्थ की तरफ आने के लिए आप अपनी चाय को रिप्लेस कर सकते हैं गर्म दूध के साथ। उससे आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स भी बॉडी की पूरी हो जाती हैं, आपकी बोन हेल्थ बेहतर हो जाती है, बेबी की हेल्थ अच्छी हो सकती है प्रेगनेंसी में। और बाकी ये है कि आप आयरन कंजप्शन के लिए ज़्यादा ग्रीन्स ले सकती हैं। स्पिनच रिकमेंड की जाती है, केल रिकमेंड की जाती है, ग्रीन सैलड रिकमेंड की जाती है। आप सैलड बाउल बना के ले सकते हैं, उसमें आपको अच्छी सोर्सेज ऑफ आयरन मिल जाएंगे। बेसिकली हमारे जितने भी ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां हैं ना, उन सब में आपको अच्छी क्वांटिटी में आयरन मिल जाता है। आयरन मिल जाता है। तो यही रिकमेंड किया जाता है कि आप गरम किसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? ग्रीन जिस तरह से स्पिनच में ले सकते हैं, और पालक में, साग में, इन चीज़ों में। मिंट मार्गरीटा हमारे लिए बहुत इफ्तार के टाइम, हम बेसिकली आजकल ऐसे रमज़ान चल रहे हैं, हम इफ्तार के टाइम लेमनेड बना के उस पर मिंट डाल सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिकली मिंट मार्गरीटा बना सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ना हम आमतौर पे जब मिंट मार्गरीटा भी बनाया जाता है ना हमारे घरों में, तो उसमें 7 अप यूज़ की जाती है। तो बेहतर ये है कि आप 7 अप की जगह पानी में मिंट मार्गरीटा बना के ले सकते हैं। वो एज एक सोडा भी तो बन जाता है ना साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो आप पानी में चीनी की जगह शक्कर डाल लें, या फिर शहद डाल लें अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा कंपैटिबल चाहिए। हाँ जी। तो आप शक्कर डाल सकते हैं, उस पर नमक डाल सकते हैं, उस पर आप मिंट डाल के लें, उसको फिर ठंडा करके पिएं। उसको वो भी बहुत बेनिफिशियल है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट लेवल पूरा हो जाता है, हमें आयरन अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है इससे। तो नमकियात में रमज़ान में आपको पता है स्टमक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, खाने पीने की वो रूटीन एक चेंज हो जाती है, फिर आप उसके साथ ऑयली चीज़ों का भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अक्सर औकात सहर के बाद काफ़ी फीलिंग ऑफ फुलनेस फील होती है इंसान को। आपको जलन सी फील होती है आपको बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप एक कावा बना लें, उसको आप सहरी के बाद ले सकते हैं या आफ्टर डिनर ले सकते हैं, जिसके बाद आप लाइट फील करेंगे। क्योंकि हमारी आमतौर पर चीज़ें तो यही हैवी खाया जाता है। हम लस्सी भी दही का इस्तेमाल करते हैं, फिर फौरी हम चाय भी पी लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इससे भी प्रॉब्लम पैदा होती है, जलन का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो गट हेल्थ को बेहतर रखने के लिए साथ साथ मैं एक कावा रिकमेंड करती हूँ। उस पर आप अदरक के छोटे छोटे स्लाइस करके डालें पानी। 2 गिलास पानी लें, 2 कप पानी लें, उस पर आप अदरक को छोटा छोटा काट के डाल सकती हैं। उस पर आप 1 हैंडफुल पुदीना डाल सकती हैं, उस पर 2 चुटकी ऑलमोस्ट ज़ीरा डाल लें, और हाफ लेमन कट करके हाफ लेमन उसमें डाल के उसको आपने बॉईल करना है कि वो 2 कप जब हाफ कप रह जाए तो वो कावा आप लें। उससे आपको फ़ौरन ये बहुत इफेक्टिव होता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक बन जाती है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए। लिक्विड फंक्शनिंग, हमारी बॉडी में जितना लिक्विड है उसकी मूवमेंट के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होते हैं कि वो पूरी बॉडी में मूव करे। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या, ये हमारे नाज़रीन को भी ये भी बताएं। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हाँ लिक्विड में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी ऑलमोस्ट 60% बॉडी तो हमारी लिक्विड से ही बनी है ना, पानी, ब्लड, ये सब।
तो बेसिकली इसमें पानी को या ब्लड को मूवमेंट के लिए जो सेल्स चाहिए होते हैं ना, इलेक्ट्रिक सेल्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए पुदीने में अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, बाकी लेमन में अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है। इसलिए मैं आपको ये कहवा रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपकी इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट अच्छी मिकदार में पूरी हो जाती है। ओके। और बाकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप लाइट फील करेंगे इसको लेने के बाद। ठीक है मारिया, बहुत अच्छा आपने बताया जो कहवा, और यकीन इसको ट्राई करना चाहिए, मैं भी इसको ट्राई करूँगी। तो नाज़रीन आपने भी इसको ट्राई करना है आपने रमज़ान में ख़ास तौर पर, और इससे भरपूर आप फ़ायदा भी हासिल करेंगे। तो प्रोग्राम का जो वक्त है, मारिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।